वशीकरण का एक प्रचंड प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को देने वाला हूं। इसमें कोई लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है और जिसको चाहें, जिस स्त्री को चाहें, जिस युवती को चाहें, आप अपने बस में कर सकते हैं। नहाने वाला जो पानी है, जो जल है, आप जब स्नान करते हैं तो जो जल होगा उसके माध्यम से आप कैसे किसी भी स्त्री को, किसी भी लेडीज को, किसी भी युवती को बस में कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको भली बात यहां जान लेना चाहिए कि वशीकरण का सदुपयोग करना ठीक है, मगर दुरुपयोग कदापि न करें। किसी को चीट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इसका उपयोग कदापि न करें। मौज मस्ती के उद्देश्य से, विनोद प्रियता के उद्देश्य से इसका कदापि प्रयोग न करें। अगर कोई कुमार्ग पर जा रही हो, उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए आप वशीकरण का प्रयोग करें, गलत नहीं होगा। किसी की लत को, किसी को ऐब को छुड़ाने के लिए वशीकरण का प्रयोग गलत नहीं है। या किसी से आपका सच्चा प्रेम है, सच्चा मोहब्बत है, आप लोगों की प्रगाढ़ता इतनी ज्यादा हो गई है कि आप लोगों ने जीने मरने तक की कसम खा लिया हो और अचानक से जो आपकी प्रेमिका है, जिनसे आपका लगाव है, वह आपको इग्नोर करने लगे, आपसे दूरी बनाने लगे, तो वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग किसी भी स्त्री को बस में करने के लिए किया जा सकता है। अगर कोई बहन माता भी चाहे किसी स्त्री को बस में करके उसके बुरे चीजों को, बुरे लतों को छुड़ाने के लिए, तो भी इसका प्रयोग कर सकती है। मगर यह प्रयोग स्त्री पर ही करना है। यह प्रयोग पुरुष पर फलदायी नहीं होगा। इस प्रयोग को कोई भी करेगा तो स्त्री को बस में करने के लिए कर सकता है, युवती को बस में करने के लिए कर सकता है। इसमें जिन चीजों की आवश्यकता है, उसमें पहली चीज है आपके नहाने वाला जल। पहली बार अपने ऊपर पानी गिराते हैं, उस पानी का अंश लेना है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको लेना है गोखरू की जड़, कटेली और अर्जु बेल को समान मात्रा में, अर्जु बेल और कटेली को समान भाग में आपको लेना है। क्या क्या चाहिए आपको? गोखरू की जड़ पहला चीज, दूसरा क्या है? कटेली तथा अर्जु बेल, इन दोनों को समान भाग में आपको लेना है। यह चीज ध्यान दीजिए। यह तीनों आपने इकट्ठा कर लिया है। फिर उसके बाद अपने स्नान से उतरा पहला जल, जो पहली बार आप जल अपने सर पे, अपने शरीर पर डालते हैं, तो जो जल आपने एकत्रित किया है किसी पात्र में खड़े होकर स्नान कर लीजिए। और जो पहली बार आपने जल डाला है उसको इकट्ठा करना है। और कितना लेना है यह भी ध्यान दीजिएगा। जो चीजें आपने पंसारी की दुकान से लिया है, उनकी जितनी भी मात्रा हो उसके 4 गुना अपने नहाने का जल आपको लेना है, जो पहली बार आपने शरीर पर डाला है, जो आपने एकत्रित किया है। ध्यान दीजिएगा। और इन सबको मिट्टी के घड़े में आपको इकट्ठा कर लेना है और ऊपर आपको लाल कपड़ा बांध लेना है। और उसके बाद इसको गाय के कंडे पे हल्की आंच में गर्म करना है। और जब आपको लगे कि 1/4 भाग रह जाए तो उसको आप उतार लीजिए और इसको छान करके किसी बोतल में आप रख लीजिए। उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करते हुए जिस स्त्री को 3 चम्मच यह पिला देंगे, वह आपके बस में हो जाएगी। यह एक शोधक औषधि भी है, यह नुकसान भी नहीं करेगा। मैंने यह भली भात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा और आवश्यकता पड़ने पर उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।